खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा मुबारक हो जिसने एक बार फिर हमें इस साल के अंदर पाम संडे की इबादत और पाम संडे की सेलिब्रेशन, जो कि एक खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल था, इसकी बाबत हमें शामिल होने का फजल अता किया है ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल और इज़्ज़त जहव दे सकें। तो आज मैं आपको पाम संडे की बाबत खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो है वो सिखाना चाहता हूँ, ताकि हम हर अपने मजहबी त्यौहार को सीखें और बाबरकत बने और एक दूसरे के लिए हम बाबरकत जब वो ठहरें। कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस मत्ती रसूल के अंजील और उसके 21वें बाब को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फ़िगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी, और उनसे कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उससे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हमद को कामिल कराया है। पाक कलाम के इस हिस्सा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कलाम मुक़द्दस में जब हम पाम संडे का त्यौहार जो है ये मनाते हैं, तो ये एक मसीह कौम के अंदर एक बहुत बड़ी जो है ये बाबरकत और घरानों ख़ानदानों के अंदर बाबरकत मैसेज है। क्योंकि जब हम ज़करिया की किताब को पढ़ते हैं तो ये ज़करिया की किताब के अंदर जो पेशन गोई की गई थी उसकी तकमील है। ज़करिया की किताब उसके 9 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर लिखा है, ए बिन्नते सिय्योन तू नहायत शादमान हो,
اے دخترے یروشلم تو خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی بابت زکریا بھی بیان کرتا ہے کہ دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہم یہاں اس بات کو جب سیکھتے ہیں کہ وہ جوان گدھے پر سوار ہے، یسوع مسیح گھوڑے پر بھی سوار ہو سکتے تھے، لیکن یہودی بنی اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر قاضی جو تھے، یہ جب بھی صلح کا میسج لے کر جاتے تو یہ جوان گدھوں پر سوار ہوتے۔ قضات کی کتاب اس کے 10 باب کو پڑھیں، اس کی پہلی 5 آیتیں، تو یہاں لکھا ہے کہ جو یار تھا اس نے 18 برس بنی اسرائیل کے اندر وہ قاضی رہا، اور اس کے 30 بیٹے تھے جو 30 گدھوں پر سوار ہوتے، اور وہ 30 شہروں کے اندر وہ قاضی تھے۔ لیکن میرا اور آپ کا خداوند جب یروشلم میں داخل ہوا تو اس نے بھی کہا کہ سامنے گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں بیت فگے میں تم کو ایک گدھی اور اس کے ساتھ تم کو ایک بچہ جو ہے وہ بندھا ہوا ملے گا، اس کو کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ اس کے پاس لے کر آئے تو لکھا ہے کہ بہتوں نے کپڑے ان پر ڈال دیے، اور بہت سے لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں کاٹ کاٹ کر راستے میں پھیلا دی، اور وہاں ایک نعرہ گونجنے لگا۔ وہاں پر خداوند کی بابت جب یہ کہنے لگے کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، تو یہ آواز جب پورے شہر کے اندر پھیل گئی تو لکھا ہے کہ سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو وہاں سے نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں بھی الٹ دیں، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر جو ہے وہ کہلائے گا، مگر تم نے اسے چوروں اور ڈاکوؤں کی کھو تم نے بنا دی ہے۔ اس نے ان سب کو وہاں سے نکال دیا۔ آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں، بہت سے لوگ ہم کو ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بپتسمہ یافتہ ہوں، میں روح القدس کی قدرت سے مامور ہوں، لیکن جس طرح اس ہیکل کے اندر کبوتر فروش، خرید و فروخت کرنے والے، صرافوں کی دکانیں وہاں پر تھیں، اسی طرح بہت سے راستہ بازوں کی زندگیوں کے اندر آج بھی بوگس، جدائیاں، بدعتیں، بے دینی کی قوتیں، ناپاک قوتیں کام جو وہ کر رہی ہیں۔ لیکن چاہیے کہ جس طرح میرے اور آپ کے خداوند نے ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو وہاں سے نکال دیا، ان کے تختے الٹ دیے، ہم بھی اپنی زندگی سے ان تمام ناپاک قوتوں کو نکالیں تاکہ کامل اور راست باز بن جائیں۔ کیونکہ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کھجور کی ڈالیاں لے کر وہاں پر لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے،
इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस को और सलीबी जंगों को देखते हैं, बनी इसराइल के अंदर यहूदियों को देखते हैं, तो जब उस वक़्त वो जंग जीत कर वापस आते तो वो हैकल में यरूशलेम में जाते और उनके हाथों में खजूर की डालियां होती और वो लहराते हुए हलाते हुए वापस आते, तो उनकी बेटियां, उनके लोग जान जाते कि ये हमारे अजीज हैं, ये जंग जीत कर जहाँ वापस आए हैं और सलामती के साथ वापस जहाँ वो आए हैं। इसी तरह मेरा और आपका खुदावंद भी चाहता है कि इस दुनिया के अंदर हम भी, जैसे उसने कहा इब्लीस का डट कर मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा, हम भी जीत कर फतह पाकर हम उसके हसूर जा वो जाएं। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर कज़ात की किताब को पढ़ें तो कज़ात की किताब उसके 3 बाब और उसकी 14 आयत के अंदर उसने फरमाया, ए बिनते सियून नगमा सराई कर, ए इसराइल ललकार, ए दुख्तरे यरूशलेम पूरे दिल से खुशी मना और शादमान हो, खुदावंद ने तेरी सजा को दूर कर दिया है। खुदावंद ने तेरी सजा को दूर कर दिया है, तू खूब ललकार, खुशी मना, शादमान हो। यही बात मुकाशवा के अंदर उसने बयान की। मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब की 9 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। इसलिए जकरिया इस बात को बयान करता है और जकरिया ने इस बात को बयान किया और कहा कि ए दुख्तरे यरूशलेम तू खूब ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, नजात उसके हाथ में है, वो नजात लेकर मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए इस दुनिया के अंदर आया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, ये पाम संडे एक बहुत बड़ा हमारे लिए मैसेज है कि हम भी जिस तरह वो फतह पाकर जब मसलूब हुआ तो उसने मेरी और आपकी और दुनिया की वो जुदाई जो आदम के गुनाह के सबब से खुदा और इंसान के बीच में थी उसको उसने खत्म किया। वो सुलह का पैगाम, अमन का पैगाम लेकर इस दुनिया के अंदर आया। तो हम भी ये देखें कि जिस तरह खजूर का जिक्र हम पढ़ते हैं और पाम संडे इसको कहते हैं, तो खजूर की आप सिफत को देखें, खजूर की बाबत आप उसके दरख्त की बाबत जब वो देखें कि जब भी पतझड़ का मौसम आता है तब देखें कि तमाम दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं और खजूर के दरख्त के पत्तों को आप देखेंगे कि वो सरसब्ज रहते हैं, चाहे मौसम गर्म हो, सर्द हो, पतझड़ का मौसम हो। और इसी तरह उसका फल आप देखें कि कितनी बरकत उस फल के अंदर है कि आप किसी भी कौम के अंदर देखें, अपनी कम्युनिटी के अंदर देखें कि जब रोज़ा इफ्तार करना है तो खजूरें जो हैं वो ले आते हैं, यानी इतनी इसको हम इज्जत जो है वो देते हैं। इसलिए हम इसके फल को देखें कि जब भी खाते हैं मीठा है और इसका तना भी बिल्कुल सीधा है, तो हम भी बिल्कुल कामिल बने, सीधी राह पर चलें और खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत जो है वो दें। तो मैथोड चर्च
اب پاکستان انڈیپینڈنٹ اسمبلی کی تمام کنگریگیشن چیئرمین صاحب، جنرل سیکرٹری کی طرف سے سب کو پام سنڈے مبارک ہو. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو.